for eye health मतलब any kind of eye health. It's a combinatorially additive combination. This is a very nice term, I would say. Dr. Majid wanted me to specifically put that term over here. एक से बढ़कर एक ingredient है. Each of these ingredients, हर एक ingredient को इतना quality wise चुना गया है और इतना rich बनाया है, जैसे कि मैंने सुबह ही आपको explain किया कि one ingredient दूसरे ingredient को support करके, complement करके उसको और भी अच्छा बना देता है. सलवार कमीज तो अच्छी लगती है, लेकिन ब्लू के साथ अगर येलो का कॉम्बिनेशन हो तभी वो ज्यादा अच्छी लगती है. अगर एक ही सिंगल ब्लू में कलर होती है तो इतनी अट्रैक्ट नहीं करती है. पूरा इफेक्ट के लिए यू नीड वन टू कॉम्प्लीमेंट और सपोर्ट द अदर. मैक्यूमैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट से बनी है और एक का काम दूसरा और कॉम्प्लीमेंट करती है और उसको बेहतर काम करने में सपोर्ट करती है. सबसे पहले व्हाट आर मतलब बहुत कॉमनली आईज को जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या है. दिस वन इज एन एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन. डीजेनरेशन मतलब जो बनाया है वो बिगड़ रहा है. एज की वजह से ज्यादातर बिगड़ती है, बट ऑफ लेट रिसेंटली ज्यादा टेलीविजन, ज्यादा कंप्यूटर, ज्यादा लाइट्स, ज्यादा यूवी रेडिएशन, ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से दिस इज नो लॉन्गर एज रिलेटेड. मैक्यूलर डीजेनरेशन तो होती है. तो क्या होता है, आई में स्पॉट्स बनते हैं, विजन्स कम होता जाता है, साइड की विजन घटती जाती है. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैक्यूलर डीजेनरेशन. कुछ लोगों को साइड में डीजेनरेशन शुरू होती है, कुछ लोगों को बीच में डीजेनरेशन शुरू होती है. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट होती है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर आंखों में भी बहुत इजीली बढ़ सकती है. दैट इज कॉल्ड ग्लॉकोमा. तो इवन ग्लॉकोमा पेशेंट्स के लिए ये मैक्यूलर डीजेनरेशन बहुत जल्दी हो जाती है. कैटरैक्स इज प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन थिंग वी ऑल नो. आजकल तो लेजर थेरेपी बहुत होती है कैटरैक्ट की. पर्सनली मुझे बहुत डर लगता है, ये किसी भी रेडिएशन से मुझे बहुत डर लगता है. एक रेडिएशन ज़्यादा चला गया तो पता नहीं आंखों का क्या होगा. बट ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी सेफ टू यूज. बट कैटरैक्ट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स एज की वजह से जो लोगों को झेलना पड़ता है. कैटरैक्ट में आंखों के पीछे जो लेंस होती है, द लेंस गेट्स डैमेज्ड. वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है, फ्री रेडिकल जनरेशन की वजह से होती है, एंड द लेंस धीरे धीरे जो है वो घटती जाती है. पुराने ज़माने में तो सर्जरी करते थे, सर्जरी के बाद भी इतने मोटे मोटे चश्मे पहनने पड़ते थे. नाउ इट्स अ लिटिल मोर एडवांस. लेजर थेरेपी, यू मे और मे नॉट रिक्वायर स्पेक्टिकल्स. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. पिगमेंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट आ रहा है, स्किन पे पिगमेंटेशन होता है, कहीं भी पिगमेंटेशन होता है. ऑन योर रेटिना ऑल्सो यू कैन हैव पिगमेंटेशन, और उसकी वजह से विजन कम होती जाती है. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आंखों के साथ क्या क्या हो सकता है, और बहुत सारी वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है. इट्स नॉट एनी वन सिंगल रीजन कि आंखों को ये सभी दिक्कतें क्यों होती है. मैक्यूमैक्स क्या करती है, it can take care of all these eye disorders. A very good preventive measure. Prevent करने के लिए it has all the key ingredients. Harmful effects of free radicals. Cataracts और macular degeneration ये दोनों free radicals की वजह से ही होती है, तो उसको झेल सकती है ये. Enhance visual performance. जैसे मैंने कहा, आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से बहुत बार विजन मतलब धीरे धीरे कम होती है. या फिर क्या होती है, लाइट के सामने इतना देर देख के झट से आप यू जस्ट टर्न योर फेस, आपको मतलब फोकसिंग मिलने में ज्यादा टाइम लगती है. ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द करंट लाइफ स्टाइल. इट कैन हैंडल इवन दो स्ट्रेसेस. हेल्प एनहांस कॉन्ट्रास्ट. ये किसी भी डिब्बा में आपको ये मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर देखने के लिए आजकल स्पेशली इमीडिएटली वो फॉन्ट साइज होगा 2 या 3, कंप्यूटर में ढूंढना पड़ेगा वो वाला फॉन्ट साइज. झट में देखने से इट टेक्स टाइम टू फाइंड द कॉन्ट्रास्ट. बैकग्राउंड वाइट होती है, उसके ऊपर क्रीम कलर में लिखा होता है. योर आईज फाइंड इट मच लॉन्गर विद एज, जैसे एज बढ़ती है. तो फॉर दैट एंड डिफरेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑल्सो. आंखों में भी इन्फ्लेशन हो सकती है. वी नो अबाउट conjunctivitis, metracei, all this is infections and inflammations जो आंखों में होती है. So this is the composition. Zealutin,
This is patented phytonutrient from Sami Labs. I will explain in more detail कि ingredient क्या है. बहुत अनोखी पेटेंट है. The second one is Myrto Select. बिलबरी करके एक बेरी होती है, कुछ जामुन जैसा दिखता है वो. आई थिंक वो उसमें फोटो बहुत अच्छी आई है उस बैनर में. दैट बेरी चाइना के मार्केट में भी मिलेगा वो वाला बिलबरी एक्सट्रैक्ट, बट वी आर बाइंग अनदर पेटेंटेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया ओनली फॉर द क्वालिटी, ओनली फॉर 100% क्वालिटी. तीसरा है जिंक मोनोमेथेनाइन. जैसे कि मैंने कहा, जिंक हेड टू टो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है. ये आंखों की तंदुरुस्ती के लिए जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिंक मोनोमेथेनाइन, मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ जिंक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैफरन. इफ आई एम राइट, केसर बोलते हैं उसको, या सो केसर. वी विल गो इनटू ईच इंग्रेडिएंट इन डिटेल. सबसे पहले जियालुटिन, जियाज़ैंथिन और लुटिन, these are the major active molecules. एक जियाज़ैंथिन और एक लुटिन, और उसमें पाइपरीन भी है. This combination of 3 ingredients is the patent from Sami Labs. If you see जियाज़ैंथिन और लुटिन, उनके सोर्सेस भी उधर मेंशन है, सभी प्लांट के सोर्सेस है. मारीगोल्ड फ्लावर पता है, उसी को हम टैजेटस बोलते हैं, मारीगोल्ड फ्लावर. एंड द यूनिक फीचर ऑफ योर ingredient selected here is that if it is FSSAI approved, food safety board से approval लेना इंडिया में मतलब डॉन के जैसा है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. So this is an FSSAI approval list of ingredients, of which one is zeaxanthin and lutein. ये दोनों molecules हैं, zeaxanthin और lutein. हमारी आंखों में नॉर्मली zeaxanthin और lutein मतलब आंखों की बिल्डिंग में ये सभी ब्रिक्स है. दे आर देयर नेचुरली इन द आई, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेस एंड डिफरेंट अदर हार्मफुल थिंग्स ये धीरे धीरे घटते जाते हैं. हमारी आंखों में ये दोनों 1:5 रेशियो में मिलती है. अगर एक मॉलिक्यूल जियाज़ैंथिन है तो 5 मॉलिक्यूल लुटीन होगा ही होगा. Our patent is exactly to mimic the 1:5 composition, और जब आंखों में ये प्रोडक्ट अब्जॉर्ब होती है उसी रेशियो से अब्जॉर्ब होती है, in the 1:5 ratio. That is the unique property and the patent for which we have the zeaxanthin. It plays a dual function. Sorry, anybody wanted something? Okay. The second one is the dual function in the eye. Powerful antioxidant तो है ही. It can also filter blue light. जब भी radiations होते हैं, the maximum harm is caused to the eye because of blue radiation. इसलिए मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी. जो भी एक्सपेरिमेंट्स ये साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, पहले साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, कुछ डैमेज करेंगे और फिर देखेंगे वो ठीक से रिपेयर होता है कि नहीं है. जो जब भी डैमेज करना करता है आंखों में, दे विल यूज द ब्लू लाइट. इट्स द मोस्ट हार्मफुल सेट ऑफ रेडिएशंस टू डैमेज योर आई. आजकल के टीवी सॉन्ग्स, ये फिल्म के गाने वाने में ब्लू का यूज बहुत होता है, बिकॉज हाँ, ब्लू इट अट्रैक्ट्स यू टू द मैक्सिमम. Blue is the most attractive colors. There's been a very interesting publication in the magazine Science that any match, football match, cricket match, जो भी मैच हो, जब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर होता है यूनिफॉर्म का जिस टीम का, वो वाले टीम का जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. मैंने सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में सोचा. उनका येलो और ब्लू इतना स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं इसीलिए MS धोनी आगे निकलते ही जाते हैं. बट इट्स अ वेरी सीरियस स्टडी. एंड ब्लू एंड ग्रीन इज अनदर कॉम्बिनेशन. इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट टू अट्रैक्ट. Oh, I see a blue and green right in front of me. So blue is a very attractive color. So the color is used more often in cinemas and screens, but that it is also the most harmful color to your eyes. Microsoft Windows का स्क्रीन देखा है, वो सबसे पहले ब्लू में ही आता है. इट्स द मोस्ट हार्मफुल बिकॉज इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव. तो ब्लू रेडिएशंस को फिल्टर करने में जियालुटिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दीज आर ऑल क्लिनिकल स्टडीज. क्लिनिकल स्टडीज को मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी. इन ह्यूमंस इतने सारे स्टडीज हो चुके हैं, और देखिए नंबर ऑफ पेशेंट्स, 90 पेशेंट्स, 50 पेशेंट्स, 356 पेशेंट्स. दीज आर द नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनका डॉक्टरों के पास रिकॉर्ड है दैट दिस कॉम्पोजिशन ऑफ जियाज़ैंथिन एंड लुटीन वर्क्स. You can see the number of the decrease. 57% decrease in macular degeneration is not a small number. 57% decrease. कैटरैक्ट में भी बहुत सारी स्टडीज हुए हैं.
These have been carried out on nurses, if I'm right. 77,000 female nurses were subjected to this study. I think in different centers in America में ये study हुआ है, and all of them have benefited by the use of lutein. Lutein के बहुत सारे natural sources हैं, but जैसे कि मैंने बताया, natural source को 4-5 किलो के हिसाब से तो हम खा नहीं सकते हैं, so this is a concentrated version. This is another on 17. This is on clinically diagnosed persons. The previous study, what you saw, is more of a preventive measures. All 77,000 nurses did not have cataract, but this is on 17 patients जिनको cataract था, और उन patients में they have seen the benefit. Lutein खाने से cataract कम जो होती है. Retinitis pigmentosa, सिर्फ 40 mg lutein खाने की वजह से they have seen some very statistically significant differences तो बहुत बोल सकते हैं. मैं बहुत सारे में एटलीस्ट साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस में यू विल सी द वर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. 3 और 4 भी डिफरेंस है, पर 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? स्टैटिस्टिक्स जब करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन 3 और 8 दैट इज अ स्टैटिस्टिक डिफरेंस. बस कहने के लिए डिफरेंस नहीं है. बहुत लोगों ने साइंस और स्टैटिस्टिक्स उसके इर्द गिर्द में किया है और फिर इसको प्रूव किया है कि वो डिफरेंस कर सकता है. So that was the patented product of Sami Labs. Mirtoselect is a patented product of Indina. Indina is a company in mother concern in Italy. उनका इंडिया में भी R&D सेंटर है. ऑथेंटिक बिलबेरी एक्सट्रैक्ट. चाइना में आपको अगर ये $200 का है, आपको $20 में मिल जाएगा बिलबेरी एक्सट्रैक्ट. यू विल फाइंड मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, क्योंकि बिलबेरी के ऊपर आंखों की जो इफेक्ट होती है वो इतना स्टडी हुआ है. यू विल नॉट फाइंड अदर प्रोडक्ट्स. जितना बिलबेरी के ऊपर रिसर्च हुआ है शायद किसी इंग्रेडिएंट पे नहीं हुआ है आंखों के लिए, बट अडल्ट्रेशन बहुत होता है. It's one of the most common things that get adulterated in the market. Mirtoselect is a patented, authentic, validated. जो method of validation भी उनका है वो भी patent हुआ है इन लोगों का. वो नीचे पूरा लिस्ट देख रहे हैं आपका. इस पे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं. कैटरैक्ट्स, मैक्यूलर डिजेनरेशन, ग्लॉकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी. डायबिटीज जब शुगर का कंट्रोल एकदम बढ़ जाता है कैन बी वेरी हार्मफुल टू योर आइज. सो इवन इन दैट लोगों ने देखा है कि बिलबेरी एक्सट्रैक्ट का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होता है. अभी मैं जो भी दिखा रही हूँ ये सभी क्लिनिकल स्टडीज है, पेशेंट्स के ऊपर लोगों ने किया है. ये 20 पेशेंट्स के ऊपर. आई फिटीग मतलब ना आई डिमिंग शुरू होती है, फ्लिकरिंग. बहुत बार आपने देखा एक फ्लैश ऑफ लाइट आके निकल जाती है. थोड़ी धूप में ज़्यादा रहने से भी वो फ्लैश ऑफ लाइट आके जाती है. कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बहुत देर रहने में भी वो फ्लैश ऑफ लाइट आके निकल जाती है. फ्लिकरिंग, आई फ्लिकरिंग बोलते हैं उसको. डिमिंग होती है. कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट इतने झट से दिखाई नहीं देते हैं. सब कुछ एक ब्लर्ड विजन है. उधर ब्लू भी है, ग्रीन भी है, दोनों के बीच का वो लाइन ठीक से नहीं दिखेगा. सो फॉर आई फोकसिंग, आई की एनर्जी के लिए बहुत देर तक अगर कुछ देखना है तो आई इरिटेशन और बर्निंग भी शुरू होती है. टू रिड्यूस ऑल ऑफ दैट दिस स्टडी वाज डन ऑन 20 पेशेंट्स. फ्लिकर वैल्यूज मतलब वो जो आई के सामने वो जो फ्लैश आके निकल जाती है, ऑल दैट इज बिकॉज आईज के अंदर जो नर्व्स होते हैं, मैक्यूला होता है, वो सब वीक होता जाता है. तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ये 20 पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी हुआ है. जो येलो कलर लाइंस दिखते हैं ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने बिलबेरी नहीं लिया है, और उनकी मतलब इफेक्ट से डबल हो रहा है जब लोगों ने मिर्टोसेलेक्ट लिया है. जो भी हो, वॉट एवर द पैरामीटर. फिटिंग मतलब थकान ऑलमोस्ट डबल द परसेंट कम हो जाती है. डिमिंग ऑफ द आई साइट, विजन विद स्पार्क्स, जो मैंने फ्लैश ऑफ लाइट कहा, ऑल दैट इज कंट्रोल्ड विद बिलबेरी एक्सट्रैक्ट. Prolonged reading or computer work. This study has been carried out in children, स्कूल के बच्चों पे. I am emphasizing this only to say safety. अगर बच्चों पे यूज हुआ है और उसका सेफ्टी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ है, then it is absolutely safe to use even in adults. ये स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर किया उन्होंने. जिन लोगों को बच्चों को बहुत देर तक किताब पढ़नी पड़ती है, बहुत देर तक कंप्यूटर देखना पड़ता है, they have seen a positive effect. उन लोगों में भी उन्होंने अच्छी रिजल्ट्स देखी है. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी. मैंने कहा मतलब ब्लू और ग्रीन के बीच में बहुत ब्लर विजन दिखता है. दैट इज द फर्स्ट इमेज व्हाट यू सी. और कुछ हफ्ते यूज करने के बाद उन्हीं पेशेंट्स में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट इज द सेकेंड इमेज. तो दीज आर
ऐसे बहुत सारी स्टडीज हैं, अगर देखना है तो सिर्फ एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर एक एक घंटा चला सकते हैं, बट आपके लिए जो मार्केट में ले जा रहे हैं फॉर दोज आई हैव सेलेक्टेड ओनली सर्टेन स्टडीज जो बहुत मतलब ना क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है कि ये क्या कर सकता है. यस, इट वर्क्स ऑन ग्लोकोमा ऑल्सो. अभी आई विल कम टू सैफरन. सैफरन में क्लिनिकल स्टडीज भी हुआ है, वो ब्लड प्रेशर ऑफ द आई को कंट्रोल करने के लिए. तभी तो मैंने शुरुआत में कहा दिस इज अ कॉम्बिनेटोरियल इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट. एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट है इसमें, एक इंग्रेडिएंट दूसरे को सपोर्ट भी करता है, उसकी एक्टिविटी को और भी बढ़ाता भी है. जिंक मोनोमेथाइनाइन, लाइक आई सेड, जिंक हेड टू टो बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रिटेन लॉन्गर, ये लॉन्गर इफेक्ट्स के लिए. एंड मोनोमेथाइनाइन, लाइक आई सेड, मिथाइनाइन इज ऑलरेडी नेचुरली हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड है. उस अमाइनो एसिड में हमने जिंक को डाला है, तो जब बॉडी को अब्सॉर्ब करना पड़ता है, नॉर्मली मार्केट में जो जिंक सप्लीमेंट्स मिलते हैं, दे आर जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. डिसएडवांटेजेस, जैसे ही वो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में जाती है, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में बहुत एसिड जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, दे विल डिग्रेड. बट दिस इज मिथाइनाइन. मिथाइनाइन को हमारी बॉडी, फॉरेन बॉडी नहीं समझती. हमारी बॉडी समझती है कि हमारी बॉडी का ही एक कंपोनेंट है और उसको वो डिजेनरेट नहीं होने देती है. एंड दैट इज व्हाई जिंक बिकम्स मैक्सिमम मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ जिंक. बहुत सारी काम करती है आंखों के ऊपर, रेटिना के ऊपर, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई, उसका एक अलग इफेक्ट होता है. दिस इज अ स्टडी कैरिड आउट इन पेशेंट्स. इन पेशेंट्स में कुछ ना कुछ अबनॉर्मैलिटी तो था ही, या फिर एक आंख में था या फिर दोनों आंख में थे. सो दे हैव कैरीड द स्टडी टू सी विथ जिंक, विदाउट जिंक, जिंक के साथ और थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसा स्टडी इन्होंने किया है. एंड सबसे ऊपर जो लाइन है, वो लाइन है मतलब जो डिजेनरेशन हो रही है वो बस बढ़ता ही जा रहा है. दैट इज द प्लेसिबो. प्लेसिबो मतलब खाली गोली दे रहे हैं उनको, उसमें कुछ है नहीं. और सबसे नीचे वाला लाइन इज जिंक प्लस एंटीऑक्सीडेंट. ये स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स वर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द जिंक सप्लीमेंटेशन. Saffron extract, last but not the least. Again, we are taking a lot of pains in sourcing this material. This material comes originally from Kashmir. We are paying 10 times the cost than what is available in the market otherwise, जो adulterated material होता है. This is coming originally from Kashmir. इसको भी हम lab में standardize करके, evaluate करके ही हम use कर रहे हैं. This is the plant from which we extract saffron. India में it is majorly cultivated in Kashmir. Crocin, this is not the crocin which we take for headache. इस प्लांट में एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो है क्रोसिन. उसी को हम एनरिच करके हमारे सैफरन एक्सट्रैक्ट में दे रहे हैं. पहले आई जस्ट स्टडी विद द सेल लाइंस. सिर्फ सेल्स में उन्होंने सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रॉपर्टी देखा. चलो उतना तो काम कर रहा है. इट हैज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल. प्रिवेंशन ऑफ रॉड एंड कोन डेथ. जैसे कि मैंने कहा, ब्लू लाइट और व्हाइट लाइट, दे सब्जेक्टेड द सेल्स टू ब्लू लाइट एंड व्हाइट लाइट और सेल्स को डैमेज किया. देखा उन्होंने कि अरे बाबा ये तो काफी कुछ डैमेज हो रहा है. दे प्री सप्लीमेंटेड, मतलब रेडिएशन देने से पहले दे सप्लीमेंटेड पेशेंट्स विथ saffron 24 hours before treating them with blue light, and that is the difference. सबसे ऊपर जो है वो नॉर्मल आंखों का है. अगर आपने ब्लू लाइट दिया तो बीच वाला है कितना डैमेज होता है उसमें, मतलब कुछ है ही नहीं. लेकिन जस्ट 24 आवर्स पहले इफ यू हैव ऑलरेडी सप्लीमेंटेड योर आई विद सैफरन, इट इज एज गुड एज द कंट्रोल. एक्चुअली कंट्रोल से भी बेहतर है. अनदर इम्पॉर्टेंट, ये जो रोडोप्सिन, रोडो, वो सभी मतलब अजीब नाम दिख रहे हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. आंखों में नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी सेंसिटिव. बहुत मतलब यू कैन इमेजिन, जब कुछ देखते हैं जिस स्पीड से ब्रेन को सिग्नल जानी चाहिए, द नंबर ऑफ नर्व्स आर सो मेनी. क्रोसिन का एक एडिशनल प्रॉपर्टी है टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द आई. दिस इज अनदर स्टडी. ये वैसे चूहों पे किया है. बेचारे चूहे हमेशा हर बार फंसते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे साथ उनका ही ज्यादा मिलता जुलता है अंदर का सिस्टम. आई थिंक गणपति हैज मूशिक ओनली बिकॉज ऑफ दैट. किसी ने साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किया होगा इससे पहले. सैफरन और बीटा कैरोटीन बोथ वर प्री सप्लीमेंटेड इन दीज रैट्स
और फिर उनको ब्लू वाइट से डैमेज किया गया था. Again, you can see beta carotene is also a very well known pigment for eye health. But just see, बीच में जो सैफरन है वो बीटा कैरोटीन से भी अच्छा काम कर रहा है. मतलब डैमेज बहुत कम हुआ है, इनफैक्ट हुआ ही नहीं है. Ocular blood flow. This is the one I was talking to you specifically. Glaucoma वाली चीज़ों के लिए. Glaucoma is a what to say state of a patient जहाँ पे आइज की ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है. और जहाँ भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है, स्पेशली इन द आई, इट लीड्स टू रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. मतलब ब्लड वेसल्स ऐसे रप्चर होते हैं, इट कैन लीड टू विजन लॉस एकदम. मतलब एंड वापस उसका रिकवरी होना इज आई थिंक नॉट पॉसिबल. I don't know, even now with medical technology you can only prevent it, but once you have glaucoma, you have glaucoma, you have ruptured all your vessels. So it is very very important to maintain the blood pressure inside your eye. This can maintain the ocular blood flow. मतलब जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो होनी चाहिए आईज को वो मेंटेन करती है, और इस वजह से it can maintain the blood pressure of the eye and prevent glaucoma. This is another clinical study patients पे हुआ है where they have given oral saffron for 3 months. और this is the focal electroretinogram. मतलब किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए, वो क्लैरिटी मिलने के लिए, जब वो आप किसी लेबल को पढ़ना चाहते हैं वो इमीडिएटली आपको फोकसिंग चाहिए. अगर ब्लर विजन होके 2-3 सेकेंड लगते हैं तो मतलब योर फोकस इतना शार्प नहीं हो रहा है हमारा, एंड विथ एज इट इंक्रीजेस. So to improve the focal retinogram, patients पे स्टडी किया गया था, and if you see the line right on top, that is because of patients who are using saffron, और उनकी फोकस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती जा रही है and not diminishing. So this being the combinatorially additive effect of Macumax, having zealutein, Mirtoselect, zinc monomethionine and saffron extract. Dosage 1 to 2 capsules per day, depending on the condition of the patient or the condition of the person who's taking it. It can even be given for children above the age of 12. Only because nowadays children are subjected to lot of reading and lot of computer and television. पहले ज़माना हम लोगों को तो नहीं चाहिए था. And contraindications, it has been found to be very safe, having no contraindications. Thank you.